दोस्तों, सच कहा है किसी ने, अगर तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी है तो अपना समय व अपनी एनर्जी उन लोगों पर कभी बर्बाद मत करना जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं सकते, जो लोग आपको बकवास समझते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अरे इससे क्या होगा। ऐसी सोच वाले लोग से दूर रहो। दोस्तों, आज हम कहानी सुनने वाले हैं ऐसे एक युवक की जो खुद को दूसरों से कमज़ोर समझता था, नालायक समझता था। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महान गुरु प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में बहुत सारे लोग गुरु की बातें सुन रहे थे। उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता था। कुछ समय बाद प्रवचन खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर को चल दिए, पर एक युवक वहीं बैठा रहा। गुरु की नज़र उस युवक पर गई और गुरुजी ने उसे बुलाकर पूछा, क्या हुआ वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक ने गुरुदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझन बढ़ जाता है। तब गुरुदेव ने प्रश्न किया, कैसा उलझन है वत्स? तब युवक ने हाथ जोड़कर कहा, संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, उनमें से एक से बढ़कर एक विद्वान योद्धा हैं। ऐसे में उनके बीच मेरे जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? युवक बोला, गुरुदेव, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ सकूं। आप आदेश दीजिए। गुरुदेव ने एक चमकीला पत्थर युवक के हाथ में रख दिया और कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है और ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और पत्थर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। सुबह का समय था, बाजार अच्छे से नहीं लगी थी, कुछ ही दुकानें खुली थी। युवक को पेड़ के नीचे एक आम बेचने वाला दिखा और वह उसके पास पहुंचा और बोला, क्या आप मुझे इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार बहुत चालाक था। उस पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि यह एक कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में कुछ खास नहीं है, पर मैं इसके बदले तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर युवक को गुस्सा आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि इतना सुंदर पत्थर है और इसकी कीमत सिर्फ 10 आम, यह अवश्य ही झूठ बोल रहा है। युवक चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उस सब्जी वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत ही कीमती है, अगर यह मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। सब्जी वाला यह सब सोच ही रहा था। तब युवक ने कहा, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? तब सब्जी वाला बोला, कुछ नहीं भाई, मैं तो बस मन ही मन इस पत्थर की कीमत का पता कर रहा था। मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य का पता करना चाहिए। युवक वहां से आगे बढ़ गया और सोचने लगा कि इस पत्थर की कीमत जानने के लिए मुझे किसी अच्छे दुकानदार को खोजना होगा। शायद कोई जौहरी इसकी अच्छी कीमत बता सकता है। यह सोचता हुआ युवक
एक जौहरी के दुकान पर पहुंचा। जौहरी अभी अपनी दुकान को खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से ही देख लिया था। साथ ही साथ उसकी हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है, संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब युवक ने गुरुदेव के द्वारा दिया पत्थर अपने हथेली पर रखा और बोला, मुझे इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखकर जौहरी उसे पहचान गया कि यह एक बेशकीमती रूबी पत्थर है। यह किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। जौहरी बोला, पत्थर मुझे दे दो और 1 लाख रुपए ले लो। यह बोलते हुए जौहरी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। तब युवक ने पत्थर को अपने हथेली में बंद कर लिया। उसे पत्थर की मूल्य का अंदाजा हो गया था। वह गुरुदेव के पास जाने के लिए पीछे मुड़ गया। तब जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसका 50 लाख भी दे सकता हूँ। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना ही नहीं था, इसलिए वह रुका ही नहीं और दुकान से बाहर निकल गया। पर जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और दौड़कर उस युवक के आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। पर अब युवक को जौहरी की किसी भी बातों पर रुचि नहीं रही। वह जल्द से जल्द गुरुदेव के पास पहुंच जाना चाहता था, इसलिए ना ही वह वहां रुका और ना ही जौहरी के बातों का कोई जवाब दिया। वह भागते हुए गुरुदेव के पास आ गया। युवक तेज भागने की वजह से हाँफ रहा था। उसे देखकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम डरे हुए लग रहे हो। युवक ने सारी बातें गुरुदेव को बताई और साथ ही पत्थर भी उन्हें वापस दे दिया। तब गुरुदेव बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने 1 करोड़ रुपए। इस पत्थर के गुण को जिसने जितना जाना उतना मूल्य लगाया। ऐसे ही जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है, जिसे तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार से व्यक्ति को तराश की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचानती है, उसे उतना ही महत्व देती है। आदमी व हीरे दोनों को तराशा जाता है। अंतर बस इतना है, हीरे को दूसरा कोई तराशता है, परंतु आदमी को खुद ही तराशना होता है। और जिस दिन तुमने अपने आप को तराश लिया, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई जौहरी मिल ही जाएगा। दुनिया में कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं है, बस उसे अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अलग गुण होते हैं, बस उन्हें पहचानना ही होता है और उन्हें साबित करना होता है।